श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम स्वर्णच्छविं शिव स्वरूप महेतुदानिम् श्री राम नाम अविराम रटन महांतम श्री राम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेन प्लावितं नित्यम् रसदं रसरूपिणम् अंजनी नंदनम वीरम सुमित्रानंदनम तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाए मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे शाल भाम दो अंकहि राजे निपति प्रेम रस सने सुभ्राजे देखि देखि सब सभा सुखारी श्याम गौर दो तेज लुभारी। श्री श्याल भाम की चित्ता पहर्षक मनहर जोड़ी श्री चक्रवर्ती जी की गोद में विराजमान हैं और वात्सल्य मूर्ति चक्रवर्ती जी प्रेम रस में ओतप्रोत होकर के सुंदर सिंहासन पर विराजे हुए हैं। श्याम गौर कुमारों का महद्भुत मधुर तेज सभी को लुभा रहा है, जिसे देख करके समस्त सभा सुखी हो रही है। इसी दृश्य के साथ कथा का शुभारंभ होता है। निमिकुल रघुकुल दो दल भाई बैठे लागत परम सुहाए। एक और निमिवंश के सभी भ्राता और सखागण एवं अन्य सदस्य जो भी भैया कुंवर जी के साथ में सब आए हैं और दूसरी ओर श्री रघुवंश के समस्त सदस्य पंक्तिबद्ध सब बैठे हुए परम सुहावने लग रहे हैं। उसी समय प्रभु कीर्ति से ओतप्रोत मधुर मधुर गीतों को अप्सराएं गाने लगी।
सारंग वीणा वेणु सुहाई, ढोल मृदंग झांझ सुखदाई, मधुर मधुर बाजत बहु बाजे, सरस सुखद मनहर भल भ्राजे। मधुर मधुर गीतों के साथ सारंगी वीणा चित्ताकर्षक वेणु ढोल मृदंग झांझ के साथ साथ विविध प्रकार के मधुर सरस सुखप्रद मनहरण बाजे बजते हुए बहुत ही कर्णप्रिय लग रहे हैं, कानों को बड़े सुहावने लग रहे हैं। नित्य गावत भाव बताई, नित्य संगीत के द्वारा भाव भंगिमा को प्रकट करते हुए प्रेम पगी प्रमदारस छाई, प्रेम में पगी हुई अप्सराएं रस से ओतप्रोत हो रही हैं। सतसंगीत रूप साकारा, सतसंगीत के शब्द साकार रूप धारण करके मानो भयो प्रगट मन मोहन हारा, सबके मध्य मानो प्रकट होकर के प्रत्यक्ष रूप से मन को मुग्ध करने वाले सिद्ध हो रहे हैं। प्रेम सिंधु मलानयति बूढ़ी सकल समाज, बचे नए कहु वीर वर उबरी रहे जो भ्राज। अवधपुरी में जहाँ युगल प्रिया प्रियतम अखिल ब्रह्मांड नायक विराजते हों, चक्रवर्ती दशरथ जी का समाज लगा हो, वहाँ पर अभिनव नृत्य संगीत वाद्य के द्वारा जो अप्सराएं गा रही हैं, कोई सामान्य अप्सराएं हैं। सब बहुत दिव्याति दिव्य, प्रेम के अगाध सिंधु में प्रेम की अपरंपार उर्मियां उमड़ घुमड़ करके अतिशय किल्लोल कर रही हैं, जिसमें सभी उपस्थित समाज आकंठ डूबा हुआ है। प्रेम तत्व के ज्ञाता एक भी वीर वरेण्य उसमें अवगाहन करने से अछूते नहीं रहे। भई विसर्जन सभा सुहाई, वर्णत प्रीति रीति रस छाई। प्रीत की विलक्षण रीति का वर्णन करते हुए रस से परिपूरित हो वह परम शोभनीय राजसभा कुछ देर पश्चात विसर्जित हुई। तदनंतर सुख एवं सौंदर्य के धाम श्री राम जी अपने श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी को अपनी मैया के सुखकर सदन में ले गए। ब्यारो कीन मातु कर दो, सुधायन रसमय रस जो। वात्सल्यमयी मैया के कोमल कर कमलों से परोसे हुए सुधा अन्न, अमृतमय रसमय, सुधा अन्न रसमय रस जो। अमृतमय रसमय रसान्न को पा करके श्याल भाम दोनों ने प्रेम से ब्यारू किया। अनंतर दोनों रसीले लाल जी ने प्रेम में सराबोर हो करके प्रेम भरे दो लाल रसीने, शयन सदन पुनि शयन हो कीन्हे। रसम शयन कुंज में पुनः शयन भी किया। शयन मध्य सुन प्रिय हनुमाना, कुंवर लखे एक स्वप्न प्रमाना।
अभय प्रदायक प्रेम स्वरूपा, कृपा पूर्ण सब भांति अनुपा। से सुमित्रा कुमार से लखनलाल जी कहते हैं, सुनो हनुमान, शयन के मध्य कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने परम अभय प्रदायक प्रेम स्वरूप कृपा से परिपूर्ण प्रमाण में सर्वविधि अनुपमेय एक अद्भुत स्वप्न का दर्शन किया। सो मैं वरणी सुनावऊं तो ही, कुंवर चरित भल लागत मोही। कृपा सिंधु कर कृपा महाई, कुंवर ही लीन्हे साथ लिवाई। उसी वैचित्रपूर्ण स्वप्न का मैं आपको वर्णन कर सुनाता हूं, क्योंकि मुझे कुंवर लक्ष्मी निधि जी का प्रेम रस से भरा हुआ चरित्र बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, तो उन्होंने स्वप्न में देखा, कृपा सिंधु रघुनाथ जी महती कृपा करके श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी को अपने साथ लिवा ले गए। दिव्य साकेत के अंतःपुर में, जहां सखियों के सहित छवि की अपूर्व सौंदर्य मूर्ति श्री सिया जो विराजित थी, अपने श्याल सी सीताग्रज एवं भाम श्री सीताकांत जी भी वहीं प्रहर्षित मन से पहुँचे। उस अपूर्व शोभाशाली समाज का समावलोकन कर अद्भुत सौंदर्य के निधान दोनों राज दुलारे बड़े ही आनंदित हुए। राम कहा सुन प्रिय भय देही, कुंवर हमारे आत्म स्नेही। सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी ने प्रिया स्वप्रिया श्री सिया जू से कहा, हे प्रिय सुनिए, ये मिथिलाधिप नंदन श्री कुंवर हमारे आत्माधिक प्यारे हैं। शिव विरंच ऋषि मुनि सब भ्राता, कीर्ति विभव प्रिय धाम सुहाता। सर्ववंदनी भोलेनाथ शिव जी, सर्व पूज्य जगत पिता श्री ब्रह्मा जी, समस्त प्रबुद्ध ऋषि मुनि, मेरे सब अनुज भ्राता, मेरी अक्षय कीर्ति तथा मेरा महान ऐश्वर्य और मेरी सुंदर प्रियकर अयोध्यापुरी एवं आप सहित मेरी आत्मा भी मुझे अनुसंधान करने पर आपके अग्रज श्री कुंवर के सदृश कोई प्रियकर नहीं लगता। इतना प्रिय कोई नहीं है जितना मेरे प्रिय श्याल कुंवर लक्ष्मी निधि जी है। ये लक्ष्मी निधि जी उस विचित्र स्वप्न को देख रहे हैं। हे प्रिय, इसलिए आप सर्वभांति से इनके प्रति मेरे हृदय की अतिशय प्रीति को जान करके इनके आनंद के हेतु से सुंदर यत्न पूर्वक विचार करके आप सब प्रकार से इनके योगक्षेम का भार वहन कीजिएगा। श्री सिया जी को अपनी आत्मा का एकमात्र अवलंब जान करके श्री लक्ष्मी निधि जी अपने को न संभाल सकने के कारण श्री सिया जी के चरणों में लोटपोट हो गए। सिया सुभ्राता गति देखी, अति अनन्य गति प्रेम विशेखी। सर्वेश्वरी करुणामयी श्री राजकिशोरी जी ने शरणागत के सानुकूल तक्षण अपने उनके अतिशय अनन्य गतित्व एवं विशेषतम प्रीति की स्थिति का अवलोकन कर अति अनन्य गति प्रेम विशेखी
सिया सुभ्राता गति देखी, तुरंत उठाए शीस कर फेरी। उन्हें उठा करके उनके शीस पर अपने कर स्पर्श से प्रेमार्थ होकर के भैया भैया पुकारते हुए वे कृपा पूर्ण दृष्टि से उन्हें निहारने लगी। जनक सुवन अति दीन बनी, नयनन नीर बहाए। आप ही सौंपत जान की, पालिय लली सुभाए। जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी अत्यंत दीन बन करके नेत्रों से अविरल अश्रुपात करते हुए श्री जानकी जू को सर्वविध अपने को सौंप कर कहने लगे, हे प्यारी लली जू, आप अपने सहज स्वाभाविक कृपा पूर्ण स्वभाव के वशीभूत हो करके मेरा लालन पालन कीजिए। प्रेम विवश सीता बिल खाई, बैठी भैया गोद सुहाई। भ्रातृ प्रेम के अधीन हुई श्री ललीजू अपने प्राणाधिक प्यारे अग्रज भैया लक्ष्मी निधि जी की गोद में बैठी हुई बिलख बिलख कर रोते हुए भैया के अश्रुपूरित मुख कमल को अपने आंचल से पोंछते हुए अत्यंत कोमल मधुर वाणी में कहा, हे प्यारे भैया जी, आप सब प्रकार से सर्वदा सर्वथा मुझे अपना ही जानिएगा। हे परम प्रिय भैया जी, आपके सुख के लिए ही मात्र मेरे हृदय का अस्तित्व विद्यमान है, इसमें आप यत् किंचित भी संशय न करें। पुनः प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी की आज्ञा एवं मेरी आपके प्रति सत्य प्रीति शाश्वत है भैया, अतः आप श्री के सुख हेतु ही मेरी सुरीति पूर्वक सारी चेष्टाएं रहेंगी। अस कही बार बार अनुरागी, बहुऋषि रघुवर पद लागी। ऐसा कह करके बारंबार अपने भैया जी के प्रति अनुराग से परिपूरित श्री किशोरी जी पुनः श्री रघुनंदन जी के श्री चरणों में प्रणत हुई। प्रेम स्वरूपिणी अतिशय कृपा विग्रह एवं भ्राता के हित की पोषिका श्री सिया जी ने अपने प्राण बल्लभ से कहा, नाथ, मेरे प्राण धन, मेरे रसप प्लुत भैया जी सदैव ही मुझे प्राणों के समान प्रिय है। नाथ सुनहि भैया नित मोरे, प्राण समान आहि रस बोरे। आप योग नित मोर सुभ्राता, मेरे अमित सुख के प्रदाता प्यारे भैया जी, आपके भी सदैव सर्वथा योग्य हैं, इसलिए आपके अनंत प्यार को सदैव प्राप्त करें। क्षणहु वियोग हो या नहीं कबहू, इनका आपसे क्षण भर के लिए भी कभी वियोग न हो। नित्य धाम रस रसय सुलभहु, नित्य धाम श्री साकेत में प्रेम रस से ओतप्रोत होने का सुंदर लाभ भी ये प्राप्त करें। परम एकांतिक प्रीति सुख, सेवायापन प्यार, अविचल दे वहीं भ्रात कहाँ सदा गुण निज सार। आपकी परम एकांतिक प्रीति की सुखानुभूति के साथ साथ आपका कैंकर्य अमोघ प्यार, आप अविचल रूप से मेरे पूज्य अग्रज भैया लक्ष्मी निधि जी को अपना निज श्याल समझ करके सदैव प्रदान करें। सुनत राम यति कोमल बयना, भ्रात स्नेह सने सुख दैना।
बोले प्रिया सुनहु मम बाती, हर क्षण हृदय कुंवर सब भांति। किशोरी जी के भ्रातृ स्नेह से संसिक्त, हृदय को परमाह्लाद प्रदान करने वाली अत्यधिक मधुर कोमल वाणी सुन करके श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, हे प्राण प्रिय, मेरी अंतरंग वार्ता श्रवण करो कि इस राम के हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर के श्री कुंवर ने सब प्रकार से उसे अपने अतिशय प्रेम के अधीन कर लिया है। हे प्रिय, आपकी हार्दिक इच्छाएं ही मेरी सर्वोपरि इच्छाएं हैं। इस भाव में कभी भी किंचित अंतर नहीं आ सकता। मेरी आत्मा से मेरे प्रिय श्याल मुझे सर्वभांति अभिन्न दिखाई देते हैं, इसलिए वे मुझे परम प्रिय एवं अतिशय सुखदायक हैं। ऐसा कह करके भक्त वत्सल श्री राम जी श्री राज किशोरी जी के सहित श्री लक्ष्मी निधि जी की गोद में प्रहर्षित होकर के जा बैठे। उनसे बोले कि मैं और मुझसे संबंधित सभी वस्तुएं आप श्री को समर्पित हैं, इसमें कभी भी कोई हेर फेर नहीं हो सकता। कहत कहत रासिया राम सुजाना, ऐसा कहते कहते परम सुजान श्री राम जी और श्री सिया जी के सहित गए कुंवर ही तुरत समाना। तुरंत ही श्री मिथिलेश कुमार जी के हृदय में अंतर्हित हो गए। कुंवर हृदय मह देखे रामा, सिय सहित सुंदर सुख धामा। श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपने हृदय में अद्वितीय सौंदर्य एवं परमानंद के परम धन धाम श्री सियाजू और सहित अपने भाम श्री राम जी को देखा। स्वप्न माही अस लखे कुमारा, राम कृपा गुनि हरस अपारा। स्वप्न में ऐसे दिव्य दृश्यों का अवलोकन करके श्री राम जी की अपने ऊपर महती कृपा समझ करके श्री कुमार को अपरंपार हर्ष हुआ। राम कृपा गुनि हरस अपारा, पुण्य छन माझहि तिन लखे, बाहर दूनहु रूप। राम सिय सुंदर सुखद, मूरति मधुर अनूप। पुनः क्षण भर में ही उन्होंने अपने सम्मुख बाहर लीला प्रिय श्री सिया जी एवं श्री राम जी के अप्रतिम सुंदर सुखद अनुपमेय और मधुरतम युगल मूर्ति के दर्शन किए। पुनः एक परम सुहावने दृश्य का अवलोकन कर श्री विदेह कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी हृदय में अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति किए। उन्होंने श्री राम जी के हृदय में श्री सियाजू सहित स्वयं का भी अत्यंत सुंदर परिवेश में अवलोकन किया। इधर बहिर्जगत में दोनों ही भगिनी भ्राता नेत्रों से ओझल होकर के सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी के हृदय में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। पुनः दृश्य के परिवर्तन होने से उन्होंने अपनी प्यारी भगिनी श्री विदेह राज नंदिनी जी के हृदय मंदिर में स्वयं अपने को सीता कांत के सहित विराजमान देखा।
इक के तीन तीन इक होई, बनिया द्वैत रहाई रस मोई। दिव्य युगल दंपति के मध्य जो आह्लाद तत्व है, श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी उसी के अवतार हैं। परब्रह्म परमात्मा की आह्लादनी शक्ति सिया जी हैं, और युगल प्रिया प्रियतम के मध्य जो आह्लाद तत्व है, दोनों के मध्य परम एकांतिक लीला में जो आह्लाद उत्पन्न होता है, उसके अवतार हैं लक्ष्मी निधि जी। ये दिव्य रहस्य का विषय है। आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री राम हर्षण देव जी महाराज कहते हैं कि एक के तीन और तीन से एक हो जाने की इनकी महाद्भुत दिव्य लीला के विषय में लिखते हैं कि ये तीनों एक ही परम तत्व हैं। इसलिए एक के तीन और तीन के एक हो करके अद्वैत भाव में स्थित रह करके रस से ओतप्रोत हो, रसास्वादन हेतु रसाद्वैत को स्वीकार करके विविध प्रकार की रस से परिपूर्ण सुखप्रद लीला संपादित करते रहते हैं। लीला प्रिय हैं भगवान, जो एक से अनेक हुए, लीला प्रियता के कारण ही हुए, और हृदय में जो प्रेमाधिक्य है उसके छलकने के कारण ही हुआ है। अकेले में ही एकांत रमण करने वाले प्रभु में जब प्रेम छलक पड़ा तो अनेक हो गए। अनेक में तीन का प्राधान्य है। एक तो स्वतः परब्रह्म ब्रह्मांड नायक सगुण रूप में श्री राम जी, और उनकी आह्लादनी शक्ति के रूप में उनसे अभिन्न श्री सीता जी, और तीसरा तत्व जो दोनों के मध्य में आह्लाद उत्पन्न होता है, वो उसका अवतार के रूप में, प्रेम के अवतार के रूप में श्री लक्ष्मी निधि जी, जो जीव के प्रतिनिधि हैं, जीवात्मा के। लीला के माध्यम से तीनों कभी एक हो जाते हैं, कभी अलग अलग दिखने लगते हैं, जिसके माध्यम से अनंत लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। फिर इन्हीं आह्लाद तत्व से ही जुड़ा हुआ पूरा जीव जगत है। कोई विमुख हो करके, कोई सन्मुख हो करके, कोई अतिशय प्रीति को प्राप्त करके, कोई विषय भोगी हो करके, कोई रागद्वेषी हो करके, अनेक प्रकार की लीलाओं का संपादन संपूर्ण जीव जगत कर रहा है। कल्पय अनंत एक रस देखी, तीनहु ही मन मोद विषेखी। अनंत कल्पों तक इसी तरह की दिव्य लीला का एक रस संपादन होते देख करके इन तीनों के ही हृदय में विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हुई। तीनों ही परस्पर के अपूर्व प्रेम रस से परिपूर्ण होकर के आनंद में डूब करके एक दूसरे को देख देख करके अत्यंत अनुराग से परिपूरित हो रहे हैं। प्रेम ही आहार है भगवान का। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम से बने ही है पूरी तरह से। अंदर बाहर प्रेम ही प्रेम है, सर्वांग प्रेम में है।
अंग प्रत्यंग प्रेममय है, एक एक मनोभाव प्रेममय है, एक एक रोम प्रेममय है। प्रेममय परमात्मा से उत्पन्न समस्त जीवात्मा भी प्रेम युक्त है, मगर भी अपने परम प्रिय परमात्मा से परांगमुख होकर के विषयोपभोग के कारण शेषत्व को स्वीकार न करके भोक्ता बन करके दुख की मूर्ति बना रहता है। ये भी लीला के पात्र हैं। यही विधि देखत स्वप्न सत जागी कुंवर मिथिलेश, परम प्रेम मैं शोभतन सो सुख कहे न शेष। इस प्रकार सत्य स्वरूप स्वप्न का दर्शन करके भैया श्री लक्ष्मी निधि जी जब निद्रा से जगे तो स्वप्न सुख के अतिशय प्रभाव से उनका सुंदर गौर शरीर परम प्रेम में शोभित हो रहा है। परम प्रेम में शोभतन सो सुख कहीं न शेष। उस अनिर्वचनीय सुख का वर्णन वाणी के देवता श्री शेष भगवान भी नहीं कर सकते। राम ही अति प्रिय सपन सुनायो, सुनत राम अतिशय सुख पायो। कहे राम सुन कुंवर सुजाना, सत 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 यह सपन महाना। कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी परमातुर होकर के श्री राम जी को अपने प्रियकर स्वप्न दृश्य का इतिवृत्त सुनाया। सुन करके प्रभु ने अत्यंत सुखानुभूति करते हुए कहा, हे सुजान कुंवर सुनिए, आपने जो अद्भुत स्वप्न का दर्शन किया है ना, वो स्वप्न सर्वथा सत्य है, सत्य है, सत्य है। प्रेमपुरी मिथिला तव जन्मा, रसमय जीवन रसमय कर्मा। ताते नित्य धाम रस प्यारा, मिलो रहत सहज ही सुख सारा। हे मेरे प्यारे कुंवर, प्रेम की दिव्यपुरी मिथिला में आपका जन्म हुआ एवं आपका संपूर्ण जीवन रसमय है। फिर आपके समस्त कर्म रस से परिपूर्ण हैं, इसलिए रस से ओतप्रोत प्यारा प्यारा शाश्वत धाम जो सुख का सहज ही सार है, सदैव ही आपको प्राप्त है कुंवर। लीला धाम आए तुम प्यारे, लीला है तो बने कुछ न्यारे। हे प्यारे कुंवर जी, मेरी इस लीला भूमि में पदार्पण कर, लीला हेतु ही आप हमसे कुछ न्यारे बने हुए हैं। ऐसा कह करके प्रेम में निमग्न हो अपने श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी, भाम श्री राघवेंद्र जी दोनों ही दिनचर्या का संपादन करने लगे। अस कही प्रेम मगन मन होई, करन लगे दिनचर्या दोई। साथ साथ दोनहु रस साने, मज्जन यशन शयन कर जाने। राही छके एक कहीं देखी, छिन छिन बाढ़त प्रेम विषेखी। दोनों ही रस से ओतप्रोत हो, साथ साथ में स्नान भोजन शयन सब करने के परम इच्छुक हैं और कर भी रहे हैं। युगल रसिया
परस्पर अप्रतिम सौंदर्य को निहारते हुए प्रेम में छके हुए हैं। इस तरह उनका हृदयस्थ भाव जो प्रेम परिपूर्ण है, प्रतिक्षण अत्यधिक बढ़ता ही जा रहा है। प्रेम का यही स्वभाव है, प्रतिक्षण वर्धमानम। इकये कहीं बलिहार दो, निज सुख चाह विसार। स्वसुख कामना से शून्य हो करके दोनों श्याल भाम एक दूसरे पर बलिहार हैं। ये प्रेम का वैशिष्ट्य ही है, जिसमें स्वसुख के लेश मात्र भी कामना नहीं होती है। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। मानो परब्रह्म परमात्मा, जिसका स्वरूप कहा गया है कि रसो वैसा, परमात्मा ही परम रसमय एवं सुखप्रद युगल रूप धारण कर सुशोभित हो रहा है। परमात्मा में अचिंत शक्ति है, एक से अनेक हो सकते हैं, फिर एक हो सकते हैं, विभिन्न रूपों को धारण कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं परमात्मा। यही सरकार हमारे लिखते हैं कि स्व सुख की कामना से शून्य होकर के युगल राजकुमार युगल भाम एक दूसरे पर बलिहार हैं। मानो परब्रह्म परमात्मा ही परम रसमय सुखप्रद युगल रूप धारण करके सुशोभित हो रहा है। यही विधि कुंवर राम के साथा, भोग ही भोग नित्य सुख को था। अवध धाम बसी करस होई, दिन अरु रात पर नहीं जोई। इस प्रकार श्री लक्ष्मी निधि जी और प्रभु श्री राम जी के सहित नित्य सुख के अनेक ऐश्वर्यमय भोगों का उपभोग कर रहे हैं। यही विधि कुंवर राम के साथा, भोग ही भोग नित्य सुख को था। अवध धाम बसी इक रस होई, दिन अरु रात पर नहीं जोई। इस प्रकार परमानंदमयी दिनचर्या का निर्वाह कर एक रस अयोध्या में रहते हुए उन्हें दिन और रात कैसे व्यतीत हो रहे हैं इसका पता ही नहीं चलता। आनंद 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 एका, जो विरह काल में वियोग अवस्था में परमानंद से के विरह में डूबा जीव एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है, वही परमानंद को प्राप्त करके रस में डूबा हुआ सुखानुभूति करते हुए दिन रात कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता।
कर्म स्वभाव गुणन के घेरे, कर्म स्वभाव और गुणों के मध्य डूबी गए पुण्य मिलत नहेरे। आकंठ डूब जाने पर व्यतीत हुआ काल पुनः ढूंढने पर भी देखने को नहीं मिलता है। आनंद 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 एका, मैं तय नहीं तहाँ रहो विवेक। ऐसी स्थिति में मेरा तेरा यह भेद बुद्धि में न रह करके एकमात्र आनंद 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 का ही साम्राज्य सर्वथा छाया हुआ है। जहां परमानंद ही विराजमान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। वहां तो आनंद ही आनंद, सुख ही सुख का साम्राज्य है। सब उसी में रस में प्रोत प्रोत है, सब मग्न है। भैया लक्ष्मी निधि जी कभी अपनी प्यारी भगनी श्री लड़ैती जी के पास तो कभी अपने बहनोई श्री राम जी के सानिध्य में अपूर्व सुख तथा शांति को संप्राप्त कर रहे हैं। कभी रामानुज श्री भरतलाल जी तो कभी प्रिय लक्ष्मण कुमार के पास, तो कभी श्री शत्रुघ्न लाल जी को भुज पाश में बांधे गाढ़ा लिंगन कर मिलते हैं। सभी रामानुज तीनों भाई श्री मिथिलेश कुमार को अपने अपने भवन में ले जा करके सुख की परम अनुभूति करते हुए उनका भव्य सत्कार करते हैं। यथा राम बहु प्रीति युत, करहि कुंवर सन्मान। तथा करत सिगरे अनुज, सखा सहित मतिमान। जिस प्रकार माधुर्य महोदधि अखिल ब्रह्मांड नायक सौंदर्य निधान वात्सल्य हृदय श्री राम जी अत्यधिक प्रीतिपूर्वक श्री लक्ष्मी निधि जी का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से सभी बुद्धिमान अपने अग्रज श्री राम जी के सब अनुगामी भैया भरतलाल जी, श्री लक्ष्मण कुमार जी, श्री शत्रुघ्न कुमार जी अपने सखाओं के सहित उनका परम स्वागत सत्कार करते हैं। भगिनी और मिला मांडविया में, श्रुत कीरति सह्य हर्षव। श्री कुंवर जी अपनी प्राण प्रिय बहनें श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी सहित श्री श्रुत कीर्ति जी हृदय से उनके समीप सब आती हैं। वे अपने परम प्रिय पूज्य भैया जी को अपने भवन पधारने हेतु साग्रह आमंत्रित कर अत्यंत प्रेम से परिपूरित हो उनका अनेक विधि से सुंदर सत्कार करती हैं। यथा सिया से वही निज भैया, तथा भगिनी सिगरी सुख दैया। जिस प्रकार विदेहराज नंदिनी श्री सियाजू अपने अग्रज श्री लक्ष्मी निधि जी को आमंत्रित कर अपने महल में उनके विशेष भाव से सेवा सत्कार करती हैं, उसी प्रकार सुख को प्रदान करने वाले सभी अनुजाएं भी उनका विशेष
सेवा भाव से सत्कार करती हैं। कभी कभी राज परिवार के सदस्य गण उन्हें आमंत्रित करते, तो कभी सचिव गण सरस सुख की सामग्री से उनका विशेष सत्कार करते हैं। श्री मिथिलेश जी के लाडले लाल श्री कुंवर जी सभी का आग्रह स्वीकार करके सरस प्रीति में सने सबके भवन जाते हैं एवं उन सभी के द्वारा अतीव सुख और अतिशय सत्कार को प्राप्त करते हैं। कभी श्री कुंवर भक्त भावन प्रभु श्री राम जी के साथ रथारूढ़ होकर के श्री अवध में सुखप्रद विहार करने हेतु जाते हैं। कभी कभी कबहु कंदुक कहूँ जल केली, करही कुमार राम संग मेली। कभी कभी वे कंदुक लीला तो कभी जल केली लीला का संपादन श्री राम जी के साथ करते हैं। इस तरह शाल भाम की विविध प्रकार की रसमयी पवित्र एवं प्रेम का विवर्धन करने वाली अनेक लीलाएं होती रहती हैं। वन प्रमोद रघुनाथ संग विहरहि कुंवर ललाम, देखी देखी ब्रह्मादिवर कहत धन्य सुख धाम। रघुनंदन श्री राम भद्रजू के साथ जब सौंदर्य मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि जी वन प्रमोद में विहार करने हेतु जाते हैं, तो ब्रह्मादिक श्रेष्ठ देवता भी सुख के धाम श्री कुंवर के अपूर्व भाग्य को धन्याति धन्य कहते हैं। तीर्थ सकल अयोध्या के रे, किए राम सह प्रीति पगेरे। श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्री राम जी के सहित अयोध्या के समीपवर्ती सभी तीर्थों का सेवन अत्यंत प्रीति से समन्वित होकर के किया। तीर्थों में शास्त्र विहित विधानों के अनुसार विविध प्रकार के दान दे करके श्री कुंवर ने ब्राह्मणों, साधु संत और नाना प्रकार के देवताओं की सेवा अर्चना की। राम प्रेम लहि आशीर्वादा, माने कुंवर अमित हलादा। सत समाज मह बैठ कुमारा, सुनहि राम यश हर्ष अपारा। श्री राम जी का आपको अद्वितीय प्रेम प्राप्त हो। सब साधु संत ब्राह्मण देवता यह सब मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त करके प्रेमी हृदय को और क्या चाहिए, अपने परम प्रियतम का प्रेम। प्रेमी का हृदय अपने प्रेमास्पद के लिए हमेशा प्रेम प्लुत रहे, यही आकांक्षा है, इसके अतिरिक्त और क्या है। परमाराध्य युगल प्रिया प्रियतम का मुखोल्लास ही अभीष्ट दर्शन है। यह आशीर्वाद प्राप्त करके भैया लक्ष्मी निधि जी परमालाध का अनुभव करते हैं। संत समाज में बैठ कर के अनंत गुणों के आगार श्री राम जी की अक्षय कीर्ति को श्रवण करके श्री लक्ष्मी निधि जी अति हर्ष को प्राप्त होते हैं। श्रवण अघात नहीं तिनके रे,
प्रभु यश भूख रही नित नेरे। सर्वभूत सुहृद श्री राम जी के निकट प्रांत में सदैव रहते हुए भी विदेह कुमार के कारण प्रभु श्री राम जी के अक्षय यश को श्रवण करके भी कभी संतृप्ति का अनुभव नहीं करते हैं, कभी अघाते नहीं। यही तो प्रेमी भक्त का वैशिष्ट्य है, जो अपने परम प्रेमास्पद परमात्मा के चरित्र लीला गुणगान को श्रवण करते कभी अघाए न। भरहि निरंतर होहि न पूरे। कबहु सखन बिचयति सुख सानी। वर्णत प्रभु यश प्रीति सुहानी। कभी कभी सखाओं के मध्य अत्यंत सुख में से ओतप्रोत हो करके भैया प्रभु यश मिश्रित उनकी सुहावनी प्रीति का अत्यंत रसमय वर्णन करते। प्यारे भैया श्री लक्ष्मी निधि जी के श्री मुख से निकली हुई सुख प्रदात्री रसमयी रस प्रदात्री मधुरी वाणी सुन करके रसिक श्रोता अनिर्वचनीय सुख से ओतप्रोत हो जाते हैं। परिणामतः श्री राम जी के प्रति उनकी हृदयस्थ प्रीति अधिक ही बढ़ करके बढ़ जाती है, जिसके कारण परम शोभा को प्राप्त होते हैं। सकल अवधवासी सुखद देखि कुंवर वर प्रीति। अमर प्रेम सब ही पगे राखे ही रस रीति। संपूर्ण सुख स्वरूप अवधवासी कुंवर लक्ष्मी निधि जी की परम विशुद्ध श्रेष्ठतम प्रीति का अवलोकन करके उस दिव्य अमर प्रेम से परिपूरित हो गए। सब उन सभी ने उनकी श्रेष्ठतम प्रीति की रस रीति को अपने अपने हृदय में सदैव के लिए प्रतिष्ठित कर लिया। और प्रेम धन अपने हृदय रूपी जैसे खजाने में बंद कर लिया उसको। एक दिवस रघुकुल गुरु पासा गयौ कुंवर प्रिय प्रीति प्रकाशा। एक दिन रघुवंश के कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के श्री चरणों में उनके प्रति अपनी प्रीति को प्रकाशित करते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी उनके आश्रम गए। श्री चरणों में प्रणाम एवं श्री पद कमल की धूलि को मस्तक पर धारण करते ही प्रेमाधिक्य से उनके नेत्रों में आंसू छलछला उठे। मुनिवर श्री वशिष्ठ जी ने कुंवर लक्ष्मी निधि जी को गाढ़ भाव से अपने हृदय से छुपका करके उनका अतिशय प्यार किया और सुख प्राप्त किए।
उनको ऐसे सुख की प्राप्ति हुई जैसे दीर्घावधि के पश्चात अपने परम सुहृद आत्म सखा के मिलने पर होती है। मुनिवर कुंवर ही उरय रुझाय, करी प्रिय प्यार सुहृद सुख पायो। बैठी सुआसन कुंवर ही काही, बैठन कहे मोद मन माही। स्वतः सुंदर आसन पर आसीन होकर के गुरुवर ने उन्होंने कुंवर को परम प्रसन्नता पूर्वक बैठने के लिए कहा। विविध प्रकार ज्ञान उपदेशा, कह वशिष्ठ बहु सुनहि द्विजेशा। कथा समाप्त कीन्ह मुनि जबहि, गए जहां तहां श्रोता सबहि। गुरु वशिष्ठ जी ने विविध प्रकार की ज्ञान परक वार्ताओं का उपदेश किया, जिससे अनेक द्विज श्रेष्ठों ने श्रद्धा समन्वित होकर के श्रवण किया। कथा समाप्त होने पर सभी श्रोता जहां तहां अपने निवास स्थान पर गए। तब ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी लक्ष्मी निधि जी को कुछ एकांत स्थल में ले गए और कृपा से परिपूर्ण अत्यंत सुखप्रद मृदुल एवं प्रभु प्रेम की प्रमाणता को सुवर्धित करने वाली वाणी में कहा। भरी कृपा सुख कर मृदु बानी, बोले वरधन प्रेम प्रमानी। कुंवर तुम्हारी सुभाग बड़ी, महामहिम सततात। मुख पर बरणहु सुयश किमि, सब विधि मोहि सुहात। हे तात श्री कुंवर, तुम्हारा महत सौभाग्य सत्य में महामहिमामय है। कुंवर तुम्हारी सुभाग बड़ी, कुंवर महामहिम सततात। मुख पर बरणहु सुयश किमि, सब विधि मोहि सुहात। सब विधि मुझे सुहाने वाली भाने वाली तुम्हारे अप्रतिम यश को मैं तुम्हारे सम्मुख किस प्रकार से वर्णन करूं। योगी जन अन्वेषण करने पर जिन्हें अपने चित्त में बहुत प्रयत्न करने के बाद ही ला पाते हैं, चंद्रमौल त्रिनेत्र भगवान शंकर ध्यान करने पर भी जिन्हें तुरंत नहीं पाते हैं और जिनके मधुराति मधुर नाम का नित्य स्मरण कर श्री शिवा सहित शिव परमानंद से परिपूरित हो जाते हैं, वे ही परमार्थ स्वरूप परब्रह्म परमात्मा एक नित्य रस रहने वाले अचल अनुपमेय सच्चिदानंदमय एवं रसमय ईश्वर हैं, जिन्हें शेष जी वाणी से परे और श्रुति नेति नेति कह करके प्रतिपादित करती हैं। जासु ध्यान शिव तुरत न पावें, खोजन योगी जहि चित लावें। नाम जासु नित सुमिरन करही, शिवा सहित शिव आनंद भरही। पर ब्रह्म परमारथ रूपा, नित्य एक रस अचल अनूपा। सतचितयानंद रसमय ईशा, जाहि भनत श्रुति नेति अहिषा। विभु व्यापक भगवान विराटा, विश्वरूप जाकर सब ठाटा।
वे ही विराट स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा व्यापक रूप से अणु अणु में विद्यमान है। समस्त रमणीय विश्व रूप सृष्टि ही जिनका महद्भुत ठाट बाट है। जो अणु से भी अणु और महान से भी महान है। अणो रणीयान महतो महीयान। ब्रह्मादिक श्रेष्ठ देवता भी उनको जान नहीं पाते हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा निर्गुण सगुण कार्य कारण से परे परम धाम स्वरूप हैं। कारण कार्य परे पर धामा निर्गुण सगुण पार अभिरामा। लोक वेद पर परम दयाला शब्द पार नित बृहद विशाला। लोक तथा वेद से वे सर्वथा अतीत परम दयालु हैं। शब्द से परे हैं, नित्य बृहद एवं विशाल हैं। परम प्रकाशक सब ही कर स्वयं प्रकाश स्वरूप। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु। भगवान तो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, जिनसे सूर्य चंद्रमा अग्नि सब प्रकाशित होते हैं। इसीलिए प्रभु जहाँ विराजमान होते हैं परम धाम में, वहाँ न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। वहाँ किसी चीज की गति नहीं है। परम प्रकाशक हैं प्रभु। सभी के परम प्रकाशक हैं। सभी जीवों में, सभी देहों में जो प्रकाश स्वरूप कुछ भी तेज भान दिखाई देता है, वो सब सतत स्वरूप, सत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा की ही स्थिति के कारण है। सत के अभाव में असत की कोई सत्ता ही नहीं है। अखिल ब्रह्मांड जिनके कणांश से प्रकाशित है, ऐसे प्रकाश स्वरूप सभी के परम प्रकाशक हैं। परब्रह्म परमात्मा ही अचिंत शक्ति समन्वित महापुरुष मायापति हैं। अनिर्वचनीय अगाध एवं अनुपम हैं। शक्ति अचिंत भक्त हितकारी प्रेम रूप सुखमय अभिकारी। सोई परम प्रभु सुखद ललामा भय प्रेम वश तुम्हार भम। जो अचिंत शक्ति से संपन्न है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जे चेतन कह जड़ करहि जड़ ही करहि चैतन्य। सो समर्थ रघुवीर जीव भजहि ते धन्य। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत सच्चिदानंदमय हैं, सभी विकारों से रहित हैं। यही नहीं सुहृदम सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के सुहृद भी हैं और परम हितकारी हैं।
कृपा पूर्ण है, जिनकी कृपा से उनकी कृपा भी नहीं आघाती है, वही ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो रस स्वरूप हैं, रसो वैसा सौंदर्य निधान है, सौंदर्य की मूर्ति हैं। हे आत्म प्रिय कुंवर, वे ही परम सुखप्रदशील सौंदर्य निधान प्रभु श्री राम जी प्रेम की वशीभूत होकर के तुम्हारे प्रिय भाम हुए हैं। प्रेम में माधुर्य है, अतः प्रभु मेरे हैं ऐसे अपनापन होने से भक्त भगवान का ऐश्वर्य भूल जाता है। और भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। सतत एक हो जाते हैं। ऐसे सही में अखिल भुवन, यह जो जगत है मायामय है, माया से आवृत है। जीवात्मा जब माया के वशीभूत हो करके विषयोपभोग में लग जाता है तो मायावृत हो जाता है। चेतनता उसकी उस अपने स्वरूप को भूल जाता है। और परमात्मा भी योग माया से आवृत हैं। और योग माया और माया दोनों भगवान की सब सहचरियां हैं, आज्ञा पालिका हैं, जिनका जैसे उपयोग करना चाहते हैं भगवान की इशारे पर ही सब क्रिया संपादन करती हैं। जब जीव में अतिशय आकुलता व्याकुलता हो जाती है अपने बिछुड़े हुए परब्रह्म परमात्मा जो अनंत काल से बिछुड़ा है, उनसे मिलने के लिए जब विरहाकुल हो जाता है, रहा नहीं जाता है, वो भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। उसमें यत् किंचित भी उसका पुरुषार्थ नहीं है। प्रेम की वृद्धि के लिए ही भगवान उसको विरह देते हैं और फिर मिलन करने के लिए आतुर जब हो जाता है तो मिलन करा देते हैं। तो जो जीव मायावृत है वो माया हटा लेते हैं और भगवान जो योग मायावृत है वो अपनी योग माया को हटा लेते हैं। माने दोनों बेपर्द हो जाते हैं। जो भगवान योग माया से ढके हैं और ये जीवात्मा माया से ढका हुआ है, जब दोनों मायावृत, दोनों भगवान की आज्ञा से भक्त की उत्कंठा को देख करके, विरहाकुलता को देख करके भगवान की हृदय पसीज जाता है। वो भी आतुर तो हैं अपने बिछुड़े प्रियजन से मिलने के लिए, जीवात्मा से। तो जब दोनों माया का आवरण हट गया, दोनों बेपर्द हो गए, आवरण विहीन हो गए, तो रास हो गया। जीवात्मा और परमात्मा मिलकर के एक हो गए। जीवात्मा अनाम है, परमात्मा भी उस समय अनाम हो गए। कोई बाह्य स्वरूप का भान नहीं है, देह का भान नहीं है, किसी उपाधि का भान नहीं है, नाम यहाँ तक कि स्त्री पुरुष का भान नहीं है। जब देह का भान नहीं है, विशुद्ध रूप से चेतन तत्व हो करके, आत्मस्थ हो करके
प्रेममय होकर के जीव और परमात्मा एक हो जाते हैं। उसी का विश्लेषण गुरुवर वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तुम्हारा कितना अहो भाग्य है कुंवर, ऐसे परम सुखप्रद सौंदर्य निधान प्रभु श्री राम जी प्रेम के वशीभूत होकर के तुम्हारे संबंधी बने हैं, भाम बने हैं, सामीप्य प्राप्त हो गया। अन्य मनस होने के कारण ही जीव जब परमात्मा का अनन्य चिंतन नहीं कर पाता है तो कई विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। भगवान कपिल जी ने सांख्य शास्त्र में 8वीं कारिका में लिखा है, अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहाराच। 8 परिस्थितियों के कारण जीव वस्तु व्यक्ति या भगवान के उपस्थित रहने पर भी देख नहीं पाता है। व्यवहारिक संश्लिष्ट अनन्यता की व्याख्या है एक प्रकार से। अति दूरात वस्तु है, व्यक्ति है, अति दूर होने के कारण दिखाई नहीं देते। भगवान की स्थिति में और जीवात्मा की स्थिति में परमात्मा मुझसे जितने नजदीक हैं उतना नजदीक कोई है ही नहीं, अति सामीप्य है। और ये देह जितनी दूर है उतना दूर कुछ है ही नहीं। व्यवहारिक जगत में भी ऐसे स्थूल रूप से उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे प्रयागराज का कुंभ लखनऊ में रहता हुआ व्यक्ति कैसे देख पाएगा दूर होने के कारण, जब तक वहां ना पहुंचेगा, जबकि है प्रयागराज। अति सामीप्य के कारण जैसे आंखों में लगा हुआ काजल स्वयं को नहीं दिखाई देता, इससे सामीप्य और क्या हो सकता है। आंखों के समीप आंखों में लगा हुआ काजल है, इससे सामीप्य क्या हो सकता है। अति सामीप्य के कारण ऐसे परमात्मा भी अति सामीप्य हैं। विरहाकुल हो जाए चूंकि कृपा साध्य है परमात्मा। उपनिषद में जो भाव आया है कि एक ही वृक्ष पर 2 तोते विराजमान हैं, 2 पक्षी, एक फल का भोग कर रहा है, भोक्ता बना है, और परमात्मा एक दृष्टा बने हैं, उसमें एक पक्षी दृष्टा बना है। एक ही डाल पर दोनों विराजमान हैं। इतना सामीप्य है। अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान, नेत्र ही न हो तो क्या दिखाई देगा। ऐसे ही अज्ञानांध के कारण जीव को परमात्मा दर्शन नहीं हो पाता है, और अज्ञानांधता दूर होगी। अज्ञानांधकारस्य चक्षुरुन्मीलितमया, अज्ञानांधकारस्य चक्षुरुन्मीलितं येन। ऐसे गुरुवर को जब शरण ग्रहण करता है जीवात्मा, तब अज्ञानांध रूपी चक्षु को खोल देते हैं,
तो नेत्र हो जाता है, उसको तो देखने लगता है। अति दूरात सामीप्यातीन्द्रिय घातान मनोनवस्थानात्, मन की अन्यावस्था के कारण, मन में अनन्यता का भाव नहीं है परमात्मा के प्रति। विषमता का व्यवहार व्यवहारिक जगत में और राग द्वेष के माध्यम से उनका परीक्षण, उनका अभिज्ञान, अन्य मनस्क होने के कारण भी, जैसे कभी कथर होता है कि कंधे पर गमछा रखे हैं और पूरे घर में गमछा ढूंढ रहे हैं, अन्य मनस होने के कारण, मन अन्यत्र है। जहां मन होना चाहिए वहां मन नहीं है। यद्यपि यह बड़ा बृहद विषय है, सूक्ष्म में अब ध्यान में विषय उठ ही गया है। अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात्, अति सूक्ष्म होने के कारण अणोरणीयान, जो परमात्मा का वैशिष्ट्य है। ऐसे व्यवहारिक जगत में जो अणु परमाणु होते हैं, ऐसे स्थूल नेत्रों से कहाँ दिखाई देते हैं, जबकि हैं। सूर्य की किरणों से अगर किसी छिद्र से सूर्य किरणें आ रही हैं तो अनंत रजकण दिखाई देते हैं अणु परमाणु के रूप में। यह सामान्य दृष्टियों से देखे नहीं जा सकते, दूरबीन इत्यादि से देखे जाते हैं। तो सौक्ष्म्यात् व्यवधानात्, व्यवधान के कारण, व्यवहारिक स्थूल जगत में जैसे दीवार के व्यवधान के कारण वस्तु व्यक्ति हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं, भगवत पक्ष में, अध्यात्म पक्ष में जो यह माया का व्यवधान है, मायावृत होने के कारण, और माया का विशेष रूप से प्रभाव इसलिए है कि व्यक्ति अपने परम प्रियतम परमात्मा से विमुख होकर के संसार के उन्मुख है और त्रिविध ईषणाओं में फंसा हुआ है। पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा और कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा। तो व्यवधान हो गया। अभिभवात, जैसे दिन में भी चंद्रमा रहते ही हैं, कहीं चले जाते हैं, मगर सूर्य किरणों से अभिभूत हो जाते हैं। इसी कारण से हमारा मन मस्तिष्क, अध्यात्म पक्ष में हमारा भी मन मस्तिष्क विषयोपभोगी होते हुए के होने के कारण, आत्म पक्ष देह पक्ष के प्रभाव के कारण आत्म पक्ष अभिभूत हो जाता है और फिर परमात्मा दर्शन सुदुर्लभ हो जाता है। समानाभिहाराच्च, समान अभिहार होने के कारण, जैसे दूध में पानी मिला हो तो पानी कहाँ दिखाई देता है, समानाभिहार हो गया। इसी तरह से प्रभु भी तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जन। परमात्मा का जो वैशिष्ट्य है वो सर्वव्यापकता का है। जैसे दूध में घृत की भांति परमात्मा सभी जीवों में, समस्त वस्तुओं में, समस्त चराचर सब ब्रह्ममय ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। मगर जीवात्मा परांगमुख होने के कारण
समानाभिहार होने के कारण देख नहीं पाता है। यही इसी कारण वो प्रेम से ही प्रकट होता है परमात्मा। और प्रेम पूर्ण प्रेमी लक्ष्मी निधि जैसे प्रेमी हो जाएं तो परमात्मा लट्टू हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। जो अनंत ब्रह्मा अनंत मुनियों अनंत ऋषियों के ध्यान में जल्दी आते नहीं हैं, भगवान शंकर अपनी शिवा सहित अहरनिश उनके नाम का रट लगाए हुए उन्हीं का ध्यान करते हैं, सहज में आते नहीं हैं। वही गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्रेम के वशीभूत होकर के कुंवर ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक रस जो रस ही हैं आपके निकटतम संबंधी हो गए, आपके प्रिय बहनोई हो गए। मज्जन अशन शयन ते ही साथा करहु कुंवर नित भयउ सनाथा। हे मिथिलेश कुमार, जिनके दर्शन हेतु योगी जन कोटि कोटि जन्म यत्न करते हुए परम श्रमित होते हैं, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा के साथ तुम स्नान भोजन शयन करके सदैव के लिए सनाथ हो गए हो लाल। सो प्रभु तुम ही देख सुख लाई, परस पाई अति आनंद गहई। वही अनंत गुण गण निलय अद्भुत शक्ति के अपूर्व भंडार, अमित महिमा गरिमा युक्त परब्रह्म परमात्मा रघुनंदन श्री राम जी तुम्हें देखकर अतिशय सुख का अनुभव करते हैं। तुम्हारे दिव्य प्रेम पूर्ण स्पर्श से अतिशय आनंद को प्राप्त होते हैं। सब सुखों के धाम, सभी के सुख प्रदाता वे ही परब्रह्म श्री राम जी तुम्हारी गोद में बैठ करके अनिर्वचनीय सुख को प्राप्त करते हैं। कितना सौभाग्य है तुम्हारा कुंवर लक्ष्मी निधि। अमृतमय सब प्राणिन प्यारा, प्यार पाई तब होत सुखारा। सब प्राणियों को अमृत के समान जो प्यारे हैं वे ही परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी आपका असीम प्यार प्राप्त कर अधिक सुखी होते हैं। फिर अनंत कामदेव के सौंदर्य मद का दलन कर काम अनंत विमोहन हारा, मोहत सो प्रभु तुम्हें निहारा। जिनके सौंदर्य को देख करके अनंत कामदेव लज्जित होते हैं, वही श्री राम जी तुम्हारे महद्भुत सौंदर्य को निहार करके परम विमुग्ध हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री महेश जी जिनका भजन निष्दिन करते रहते हैं, हे मिथिलेश कुमार वे ही परब्रह्म परमात्मा तुम्हारी संपूर्ण प्रीति एवं प्रतीति से ओतप्रोत होकर के नित्य ही तुम्हारा प्रेम पूर्वक ध्यान करते हैं। जय हो। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, अपृथक ब्रह्म स्वरूप विलासिनी। अनुजा भई तुम्हार सप्रीति, देन अमित सुख सुंदर कीर्ति। ब्रह्म स्वरूप से सदैव पृथक विलास करने वाली अविनाशिनी एवं
अजा हैं जो अनादि शक्ति हैं, वे तुम्हें अपरिमित सुख एवं सुंदर धवल कृति से समलंकृत करने हेतु ही तुम्हारी प्रिय अनुजा बनी हुई हैं। जासु कृपा चाहि तिर देवा, उमा रमा शारद करी सेवा। त्रिदेव जिनकी अमोघ कृपा की सदैव आकांक्षा करते रहते हैं तथा उन्हीं की शक्ति स्वरूपा श्री शारदा जी, श्री रमा जी और श्री उमा जी, जिनका पवित्र कैंकर्य करने हेतु तो सदैव तत्पर रहती हैं, वे ही सर्वेश्वरी भगवती भूमिजा विदेह नंदनी श्री सियाजू तुम्हारी गोद में बैठ करके असीम सुख का अनुभव करती हैं एवं तुम्हारे क्षणिक विरह को अपने दुख का परम कारण समझती हैं। भैया कहत प्रेम रस सानी, तब सुख चेष्टित सदा सयानी। ताते कुंवर महाबल भागी, सीता राम तुम ही पर रागी। वे ही परम सबको सुमति प्रदान करने वाली श्री सिया जो प्रेम रस में परिप्लुत होकर के तुम्हें भैया कह करके संबोधित करती हैं एवं सदैव ही तुम्हारे सुख के लिए प्रयत्नशीला बनी रहती हैं। इसलिए हे कुंवर लक्ष्मी निधि जी, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो जो तुम पर श्री आजू एवं श्री राम जी परम अनुरक्त बने रहते हैं। प्रभु प्रसाद जस तुम नित पायो, लहान को सत्य में गायो। ब्रह्मा विष्णु महेश सुदेवा, ऋषि मुनि योगी शेष जितेवा। उमा रमा शारद शची, पायो नहीं यह योग। यथा कृपा सिय राम की, मिली तुम ही रस भोग। हे निमिनंदन, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, संपूर्ण देवता ऋषि मुनि योगी, श्री शेष जी आदि जितने भी हैं, श्री उमा जी, श्री रमा जी, श्री शची जी, श्री शारदा जी, इस सब ने ऐसी कृपा प्राप्ति का अपूर्व संयोग कभी संप्राप्त नहीं किया जैसा प्रभु का नित्य आत्म प्रसाद आपने प्राप्त किया। कुंवर लखी ब्राउरी लखी भागरावरि देव, सब दिन रात सुयश बखानहि। जय जयति बोलहि शुभ समय, हर्षित निशान बजावहि। झरि सुमन रिझहि तोहि पर, रक्षत सदा पुलकित हिये। बनि विश्वयातम सत कुंवर, जग चित्त कर्षण तुम किए। हे मिथिलेश कुमार, तुम्हारा महत् सौभाग्य देखकर सभी देवता अहोरात्रि तुम्हारी पवित्र कीर्ति का गान करते हुए सानुकूल शुभ समय देख करके जय जयकार के तुमुल निनाद के साथ
प्रहर्षित होकर के निशान बजाते रहते हैं। तुम्हारे अप्रतिमशील स्वभाव, उदात्त श्री राम भक्ति को देख करके तुम्हारी अद्वितीय गुणवत्ता पर रीझ करके तुम पर सुरभित सुमनों की वर्षा करते हुए देवता पुलकित हृदय से सदैव तुम्हारी रक्षा करते हैं। हे आत्म प्रिय कुंवर, सत्य ही में तुम विश्व की आत्मा हो। विश्व की आत्मा बनकर के संसार के चित्त को अपनी ओर सहज ही कर्षित कर लिए हो। कुंवर, ऋषि मुनि नाग दे, ऋषि नाग देव हो नारी नर, मंगल सदा तुम्हारो चाहे। सिया राम मान नहीं प्राण जहिता, कहाँ सब दाहिन रहे। ऋषि मुनि नाग देवता नर नारी सब हृदय में हर्षानुभूति के साथ तुम्हारा सदैव मंगल चाहते हैं। ऐसा क्यों न हो, क्योंकि विश्व जो विश्व के शरण प्रदाता हैं, विश्व के शरण हैं, श्री सिया जी और श्री राम जी युगल प्रिया प्रियतम सबके परमाराध्य हैं। युगल प्रिया प्रियतम जिसे अपने प्राणों के सदृश मानते हैं, उसके लिए सभी दाहिने ही रहते हैं। दाहिने रहने का तात्पर्य है सर्वथा अनुकूल रहते हैं। सर्वथा अनुकूल रह करके सिया राम मान नहीं प्राण जहिता, कहाँ सब दाहिन रहें। धनितात प्रेम स्वरूप धरी, सिया राम प्रगटे रूप तव। निमिवंश भूषण धाम गुण, हर्षण हमारे प्राण भव। हे तात, तुम धन्य हो जो परम पुरुष परमात्मा युगल प्रिया प्रियतम सीताराम जी ही अनिर्वचनीय प्रेम का पूर्व सुंदर रूप धारण कर तुम्हारे रूप में प्रकट हुए हैं। आचार्य श्री हम स्वामी श्री राम हर्षण देव जी कहते हैं, हे कुंवर, आप निमिवंश के श्रेष्ठ आभूषण और संपूर्ण श्रेय गुणों के धाम हैं। आप हमारे लिए भी प्राणों के समान प्रियकर बने रहो। कुंवर सकुच सिर नाए, मुनिवर दया बिलोकिए। नयनन नीर बहाए, कृपा है तुक नाथ कही। प्रेमी हृदय सदा किंचन ही बना रहते हैं। दीनहीन दैन्य मूर्ति अपने में तनिक भी वैशिष्ट तो दिखता ही नहीं। अपने हृदय में रघुकुल के मुनिश्रेष्ठ गुरुवर श्री वशिष्ठ जी की अपरंपार दया का अवलोकन कर भैया श्री लक्ष्मी निधि जी ने अति संकोच से सिर झुका करके अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे अनंत स्नेह सिंधु मेरे नाथ,
ये तो आपकी परम महत्व की कृपा है गुरुवर, ये तो आपकी हेतु की कृपा का परिणाम है नाथ। मम परम प्रसन्न जानि मुनि काहि, पुनि पुलकत कुंवर सुहाही। बोले बचन नाई पद माथा, आरत मैं बन दीन सुगाथा। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज को अपने प्रति परम प्रसन्न जान करके श्री लक्ष्मी निधि जी बारंबार पुलकित होकर के शोभायमान हो रहे हैं। वे अत्यंत दीनहीन होकर के श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के आरतीमय वाणी में अपनी गाथा निवेदित करते हैं। नाथ अमित तव कृपा विलोकी, करऊं ढिठाई एक यशो की। हे नाथ, आपकी असीम कृपा को देख करके शोक रहित कर देने वाली एक धृष्टता आपके सम्मुख कर रहा हूँ। मुझे अपना निज जानकर, निज जन जान करके निमिवंश के परम ज्ञानी सदगुरुदेव शिष्यवत्सल श्री याज्ञवल्क्य जी ने मुझसे ये रहस्यपूर्ण वचन कहे थे। कवन सियाय रुको श्री रामा, युगल तत्व निरुपाधि ललामा। जानहि रघुकुल गुरु वशिष्ठा, सब विधि दर्शी सूक्ष्म वरिष्ठा। सब प्रकार से सूक्ष्मदर्शी विद्वत वरिष्ठ रघुकुल के परम हितैषी गुरुदेव भगवान ऋषि प्रवर श्री वशिष्ठ जी ही निरुपाधिक सुंदर युगल तत्व युगल प्रिया प्रियतम परमाराध्य श्री सीताराम जी कौन हैं, इसका सम्यक परिज्ञान आप ही रखते हैं। ऐसा हमारे गुरुवर याज्ञवल्क्य जी ने यह रहस्यपूर्ण बात मुझसे कही थी। ताते विनय कहूँ करऊँ मुनिराई, करिय कृपा निरहे तु सुहाई। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके श्री चरणों में विनय पूर्वक एक प्रार्थना कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझे श्री सीताराम जी के युगल तत्व का सम्यक बोध करा करके उनके श्री चरणों में मेरी परमा प्रीति का भाव दृढ़ाने की निरहैतु की कृपा करें नाथ। अस कहि चरणन गिरि कुंवर, पद रज शीस चढ़ाए। श्रवण हिये अति लालसा, नयन रहो जल छाए। ऐसी परम विनीत प्रार्थना करके श्री लक्ष्मी निधि जी श्री गुरुदेव के चरणों में लौट कर उनकी पावन पद धूलि को माथे पर धारण किए। उस समय उनके हृदय में श्री वशिष्ठ जी के श्री मुख से युगल तत्व का रहस्य सुनने की अत्यंत उत्कट लालसा है एवं नेत्र पर प्रेमाश्रुओं से डबडबाए हुए हैं। सुनि विनीत मृदु मंजुल बानी, भाव भरी ही अचाह चुआनी। कह वशिष्ठ सुनु निमिकुल बारा, गुरु प्रसाद जानहु सब सारा।
श्री मिथिलेश कुमार की अत्यंत सुकोमल विनय से ओतप्रोत एवं हृदय की अभिलाषा को प्रकट करने वाली भावपूर्ण वाणी को सुन करके गुरुवर वशिष्ठ जी ने कहा, हे निमिकुल के हे निमिनंदन, गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी के आत्म प्रसाद से तुम्हें युगल स्वरूप के तत्व रहस्य का भली भांति परिज्ञान है। कहा वशिष्ठ सुनो निमिकुल बारा, गुरु प्रसाद जानहु सब सारा। तदपि तुम्हार प्रीति अति देखी, भयो भाव वश मुदित विषेखी। फिर भी तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति को देख करके तुम्हारे अप्रतिम भाव के वशीभूत हो, तुम पर मैं विशेष प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें श्री सीताराम तत्व रहस्य समझाकर कहता हूँ, तुम मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके श्रवण करो। यद्यपि हमारे गुरुदेव जी की असीम कृपा का परिणाम है, मेरे हृदय में यह भाव आ रहा है, ये हम लोगों के लिए ही भैया लक्ष्मी निधि जी के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न करके प्रश्न कराया है। श्री सीताराम तत्व को रहस्य को भली भांति जानने के लिए कि मुझ जैसे लोगों को भी इसका ज्ञान हो जाए, हम लोग भी श्री सीताराम तत्व के रहस्य से परिचित हो जाएं। इसी कृपा भाव से भैया लक्ष्मी निधि जी ने गुरु वशिष्ठ जैसे रहस्य तत्व वेत्ता को प्राप्त करके ऐसा प्रश्न किया है। यद्यपि भैया लक्ष्मी निधि जी तो सीताराम तत्व में सने ही हैं पूरी तरह से, जिन पर युगल प्रिया प्रियतम रिझे हुए हैं उनके गोद में बैठते हैं, जिनके आदर्शन से परम दुखी हो जाते हैं। ऐसे जो सीताराम युगल तत्व में डूबे ही हुए हैं, उनको अब तत्व का परिज्ञान की कोई बहुत ये तो हम लोगों के लिए कृपा करके भैया लक्ष्मी निधि जी ने गुरु वशिष्ठ जी से ऐसा प्रश्न किया है। ये हमारे गुरुदेव जी की असीम कृपा हृदय के कोर का परिणाम है, जो ऐसा प्रश्न करा करके श्री सीताराम तत्व का वर्णन श्री गुरुमुख से करवा रहे हैं। आज यहीं पर कथा को विश्राम, कल प्रेम पूर्वक श्री सीताराम तत्व का वर्णन गुरुवर्य श्री वशिष्ठ जी के श्री मुख से भैया श्री लक्ष्मी निधि जी श्रवण करेंगे और वो प्रसाद हम लोगों को भी प्राप्त होगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीता
सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।